भारत हमारे देश में सबसे ज्यादा घाटे में चलने वाला सेक्टर कौन सा है, जानते हैं आप? वो सेक्टर जिससे भारत सुपर पावर बनने वाला है और यह सेक्टर बुरी तरीके से घाटे में चलता है, यह सेक्टर है पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर। सबसे बड़ी बात, भारत अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाता कैसे है? भारत अपनी इलेक्ट्रिसिटी, टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन होता है भारत के अंदर, उसका 56.8% थर्मल एनर्जी से बनाता है। कोयला जलाकर बनाता है, ऑयल जलाकर बनाता है, गैस जलाकर बनाता है और ताबड़तोड़ कार्बन एमिशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, जिसको लेकर यूरोप ने कह दिया है कि हम भारत जैसी कंट्रीज के ऊपर में जो बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन करते हैं उनके ऊपर कार्बन टैक्स लगाने वाले हैं। जब भी कोई इंडियन प्रोडक्ट यूरोप में बिकने के लिए आएगा, यानी जो भी प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करेगा यूरोप की ओर, हम ये चेक करेंगे कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन एमिशन हुआ, उसके आधार पर उसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे। और फिर से वही आते हैं, भारत अपना 56.8 इलेक्ट्रिसिटी थर्मल एनर्जी से बनाता है, खतरनाक कोल, ऑयल और गैस को जलाकर बनाता है। समझ रहे आप इस बात को? उसके बाद आते हैं मेन चीज क्यों है सबसे बड़ा घाटे का सौदा। एक तो ये हो गया घाटा, खतरनाक पोल्यूशन, हवा खराब हो रही है हमारी। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, हमारे देश के अंदर जो डिस्कम्स है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जहां पर बिजली बन रही है वहां से बिजली लेकर एंड यूजर तक पहुंचा सके, और पूरी तार जो बिछाने हैं वो बिछाने का काम, उसकी मेंटेनेंस का काम, इंस्टॉलेशन का काम, मीटर्स के बिलिंग का काम, बिल कलेक्शन का काम, ये सब कुछ इनके ऊपर में होता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज के ऊपर में ये बहुत ज्यादा घाटे में चल रही है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि लाखों करोड़ों रुपए का पैसा बिजली बिल नहीं पे करने की वजह से इन कंपनियों के ऊपर थूपवान का काम कर रही है, जिनकी वजह से हमारे घर में रोशनी हो रही है, उन्हें बहुत बड़ा घाट हो रहा है। और इस घाटे में भारत सरकार भी बहुत बड़ा योगदान दे रही है। कई सारी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसीज है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग दफ्तर है भारत सरकार के, जिन्होंने अपना बिजली बिल नहीं पे किया हुआ है। ये रियलिटी है ये, और इसका बर्डन बहुत ज्यादा इनके ऊपर पड़ रहा है। और पूरा ओवरऑल भारत में कई राज्यों में फ्री बिजली बांटी जाती है, उसको भी बर्डन पड़ रहा है। कुल मिलाकर देश के अंदर बिजली की इतनी खतरनाक स्थिति बनी हुई है कि अगर हम लगातार यूं ही कोयला जलाकर बिजली बनाते रहे और उस बिजली की सप्लाई के दौरान भी इस प्रकार की धांधली हो जाए कि पैसा भी ना मिले उसका, तो इससे कितना ज्यादा बर्डन देश के ऊपर पड़ रहा है। आप देखिए, सारा देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा है। ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। देश के अंदर टेस्ला रूफ की एंट्री हो सकती है। टेस्ला लगातार पार्टनर खोज रही है भारत के अंदर कि टेस्ला रूफ का निर्माण भारत के अंदर हो सके, और टेस्ला सोलर रूफ का निर्माण अगर भारत में हो सका तो भारत में ये इजली अवेलेबल रहेगी, कम दामों पे अवेलेबल रहेगी। अभी अमेरिका में अवेलेबल है, दूसरी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज में अवेलेबल है, पर उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा है। पर भारत में अगर ये मैन्युफैक्चर होगी, भारत के मटेरियल से मैन्युफैक्चर होगी, तो इसके दाम में कमी आएगी और भारत के कंज्यूमर इसे वहन कर सकेंगे। आखिर क्या है टेस्ला सुपर रूफ, क्या है टेस्ला सोलर रूफ? इसे समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये फ्री एनर्जी की तरफ लेकर जाएगा। ये हमें कोयले, ऑयल और गैस को जलाकर जो गुबार निकल रहा है कार्बन एमिशन का, उसे रोकने में मदद करेगा। यूरोपियन कंट्री जो कार्बन एमिशन को रोकने की, उसके टैक्स की बात कर रही है, उससे भारत को बचाएगा। एक्सपोर्ट भारत का सेफ होगा और 2070 तक भारत जो कार्बन एमिशन फ्री कंट्री बनना चाहता है, उस गोल में भारत को बहुत बड़ी मदद करेगा। डिस्कम्स को, इलेक्ट्रिसिटी सप्लांटर सरकार को जो लोड आता है उसको कम करेगा और आम भारतीयों को भी राहत की सांसें देगा। याद रखिएगा इस बात को दोस्तों। सोलर रूफ पहले क्या होता था, आम सोलर पैनल लगाए जाते थे, पर ना वो उतने एफिशिएंट होते थे और उनको लगाने के लिए बहुत सारी जगह की जरूरत पड़ती थी। टेस्ला ने लगाया दिमाग, एलन मस्क की कंपनी ने, उन्होंने क्या किया, जो छत है, छत को बनाने का जो मटेरियल है उसी के अंदर उन्होंने सोलर पैनल्स को इंटीग्रेट कर दिया। पहले बहुत मुश्किल था इस प्रकार का कोई भी मटेरियल बनाया जाता था जो कि रूफिंग के लिए इस्तेमाल होता था, यानी छत को हालने के लिए इस्तेमाल होता था, और उसके अंदर अगर सोलर पैनल को लगाया जाता था उसकी एफिशिएंसी एकदम कम हो जाती थी। लेकिन यहीं पर इलन मस्क के रिसर्च ने काम किया, उनकी R&D टीम ने काम किया और उन्हें इस प्रकार की सोलर रूफ टाइल्स बनाने में सफलता मिली, जिसमें पूरी फिश सबसे पहले उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल नहीं है, ये सीधे सीधे टाइल्स है। आपको
अपने घर में लेंटर कराने की जरूरत नहीं, आप इन टाइल्स को सीधा रूफ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रूफिंग के खर्चा जो आप लेंटर पे कर रहे हैं वो इस पे कीजिए, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन आपको कंप्लीट जो आपका बिजली बिल है उसको खत्म कर देगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये जो टाइल्स है इनके अंदर स्टील लगा है, इनके अंदर फोटोवोल्टाइक सेल है जो कि सोलर एनर्जी कैप्चर करके उससे बिजली बनाते हैं। इनके ऊपर में सिलिकॉन मटेरियल है, दूसरे मटेरियल है और साथ में टेम्पर्ड ग्लास है जो एकदम स्ट्रांग होती है। इससे मिलकर ये सोलर रूफ टाइल्स बनती है। देखने में एकदम आलीशान दिखती है, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपने घर पे सोलर पैनल लगा दिए हैं। सबसे खूबसूरत दिखती है, इसका भी पैसा लेता है। सोलर जो टेस्ला जो रहता है इसका भी पैसा लेता है। लुक काफी अच्छा है, एस्थेटिक बहुत क्लीन और बेहतरीन नजर आती है। इसीलिए सोलर पैनल का जो ये सोलर रूफ है इसका चार्ज भी थोड़ा ज्यादा रहता है। अब इनको लगा देने के बाद क्या होता है, छत पे लगा दी गई ये सोलर रूफ टाइल्स, इनका कनेक्शन किया जाता है, कैप्चर करके रख सके, स्टोर करके रख सके और उसको फिर जब पावर चाहिए तो कार को जितनी गति से दौड़ाना है आप दौड़ा लीजिए। इलेक्ट्रिक कारें जो है आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल कारों से कम नहीं है। स्पीड के मायने में अगर देखा जाए तो ये तभी संभव हो पाया जब बैटरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और इसमें संगीत जब आपका सूरज नहीं दिखेगा वहां से जो है सोलर एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी इलेक्ट्रिसिटी में। ऐसी स्थिति में जो एक्सेस में बिजली बनी है फोटोवोल्टिक सेल में जिसको आप यूज नहीं कर रहे हैं, आपके घरों में अप्लायंसेज नहीं यूज हो रहे हैं, वो सीधे पावर वॉल में ये बड़ी जो बैटरी होती है उसके अंदर में सेव हो जाएगा। तो पहले तो घर बनाने के मटेरियल में ही सोलर एनर्जी को कैप्चर करने वाले डिवाइसेस जब सोलर एनर्जी कैप्चर करता है, सोलर पैनल सोलर टाइल कैप्चर करेगा रूफ का, उसको सेव करेगा। जब बैटरी में वो डीसी में हो जाता है, अब हमको चाहिए हमारे जो अप्लायंसेज वो एसी पे चलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पे चलते हैं, तो डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर इसमें लगता है। और इसके बाद होता है आपके मोबाइल्स में एक टेस्ला ऐप जिसे आप देख सकते हैं कितना आज आपका बिजली जनरेशन हुआ, आपके घर की छत से कितना आपने बिजली कंज्यूम किया, कितना आपके पास स्टोर बचा हुआ है, कौन से महीने में कितना बिजली आपने जनरेट किया। समर विंटर फॉल अलग अलग जो मौसम हमारे देश में पड़ते हैं, 4 ऋतुएं जाती है, उसमें कब ज्यादा हुआ कब कम हुआ। सबसे बड़ी बात भारत देश में 12 महीने भैया बड़ी अच्छी जो है सूरज रोशनी बहुत सारे भाग में पड़ती है भारत के और इसका इस्तेमाल बहुत जबरदस्त है। आप मान के चलिए आप इसे अपनी इलेक्ट्रिक कार चार्ज कर सकते हैं, एसी चला सकते हैं, माइक्रोवेव चला सकते हैं, टेलीविजन चला सकते हैं, सारा अप्लायंस आप अपने घर का चला सकते हैं और आपको 0 बिल आ सकता है सही तरीके से इसके इस्तेमाल करने से। और ये भारत में जो ये इलेक्ट्रिसिटी का लोड है उसे खत्म कर सकता है। ये बहुत बड़ा मूव है दोस्तों, और भारत अगर यह कर पाया, भारत सरकार इस पर पूरी कोशिश कर रही है। अगर भारत ये कर पाया कि लन मस्क को सही यहाँ पर एनवायरनमेंट मिल गया, यहाँ पर टेस्ला रूफ पैनल बनने शुरू हो गए और उन्हें अफोर्डेबल कॉस्ट में लॉन्च कर सका, विज्ञान को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि वो नेचुरल लॉस को फॉलो करता है, कुदरत के साथ सिंक होके काम करता है, तो हम उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं या उसे हाईलाइट नहीं करते। पर ये हाईलाइट करने वाली बात है और हम चाहते हैं कि आप इस खबर को शेयर करें। भारत में आ सकता है टेस्ला रूफ आने वाला है, मान लीजिए आप, और आएगा तो बहुत बड़ी इसमें एक फायदे की लहर रहेगी जो हमारे देश भर में फैलेगी। फिर किसी सरकार को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर आपके क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें।